हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप लोग देख रहे हो कि आज का टॉपिक हमारा है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन चैप्टर है हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे हम असर्शन रीजन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हमको 4 टाइप के इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, ए बी सी डी। इंस्ट्रक्शन ए क्या है? इफ बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion। इट मीन्स अगर हमारे पास दो टॉपिक दिए होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, लाइक assertion और रीजन। किसी भी क्वेश्चन में हमें इस तरह से दो टॉपिक दिए जाते हैं, एक assertion का टॉपिक होता है, एक रीजन का टॉपिक होता है। इन दोनों में 4 तरह के कनेक्शंस होते हैं, ए बी सी डी। पहला कनेक्शन तो ये होता है कि assertion भी करेक्ट हो और रीज़न भी करेक्ट हो और रीज़न assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो, यानी दोनों का आपस में रिलेशन हो, तब हम ऑप्शन ए लिखेंगे। हमको एग्ज़ाम में अपने आंसर में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए लिखना है। कब? जब assertion भी करेक्ट हो, रीज़न भी करेक्ट हो और assertion और रीज़न में आपस में कनेक्शन हो, यानी रीज़न assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो। दूसरी बात क्या है? ऑप्शन नंबर बी। इसका यूज़ कब करेंगे? इफ बोथ assertion एंड रीज़न आर करेक्ट बट रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion। यानी इस जब क्वेश्चन का assertion और रीज़न दोनों ही बातें करेक्ट हों और इन दोनों की बातों में आपस में कोई कनेक्शन ना हो, यानी assertion का रीज़न एक्सप्लेनेशन ना हो, तब हमें ऑप्शन बी लगाना है। ऑप्शन नंबर सी, इफ assertion इज करेक्ट बट रीज़न इज इनकरेक्ट। हमें ऑप्शन सी लगाना है। कब? जब assertion करेक्ट हो और रीज़न इनकरेक्ट हो। इफ assertion इज रॉन्ग बट रीज़न इज करेक्ट, हमें ऑप्शन डी लगाना है। कब? जब assertion रॉन्ग हो, यानी अगर हमारे assertion रीज़न में assertion भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है और दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, तो ऑप्शन ए लिखेंगे आंसर में। assertion भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है और assertion रीज़न में कोई कनेक्शन नहीं है, तब ऑप्शन बी हमें आंसर में लिखना है। और assertion करेक्ट है बट रीज़न इनकरेक्ट है, तब ऑप्शन सी लिखना है। और assertion के रॉन्ग होने पर ऑप्शन डी लिखना है। इस तरह से हम assertion रीज़न के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 1 में assertion thionyl chloride is preferred over phosphorus chloride for the preparation of alkyl chloride from alcohol। कहा जा रहा है कि जब अल्कोहल से हमें क्या बनाना हो, एल्किल क्लोराइड बनाना हो, अल्कोहल से हमें एल्किल क्लोराइड बनाना हो, तो हम थायोनिल क्लोराइड को प्रीफर करते हैं फास्फोरस क्लोराइड पर। ये है स्टेटमेंट हमारा। दूसरी बात क्या है? थायोनिल क्लोराइड गिव्स प्योर एल्किल क्लोराइड। कहा जा रहा है कि हम थायोनिल क्लोराइड को फास्फोरस क्लोराइड पर प्रीफरेंस देते हैं जब हमें एल्किल क्लोराइड बनाना होता है अल्कोहल से। और रीज़न कहा जा रहा है कि ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि थायोनिल क्लोराइड प्योर अल्कोहल देता है। तो ये बात पहली वाली भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि फास्फोरस क्लोराइड के प्लेस पे थायोनिल क्लोराइड को हम लोग प्रेफरेंस देते हैं जब हमें एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन करना होता है। और ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि थायोनिल क्लोराइड प्योर एल्किल क्लोराइड देता है और फास्फोरस क्लोराइड प्योर एल्किल क्लोराइड नहीं देता है। यानी assertion भी करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है और assertion का रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर हमें आंसर में लिखना होगा ऑप्शन ए, यानी आंसर लिख के हमें सिर्फ और सिर्फ इस तरह से हमें लिखना होगा। ये आपका हो गया आंसर। और ये आंसर में 1 का आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए। इससे ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप क्या कह रहा है assertion में। The boiling points of alkyl halide decreases in the order,
यानी एल्किल हैलाइड की बात कर रहा है। ये एल्किल आयोडाइड है, एल्किल ब्रोमाइड है, एल्किल क्लोराइड है, एल्किल फ्लोराइड है। कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में इस तरह से डिक्रीज होता है। एल्किल ग्रुप कॉमन है सभी में, आर 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 आर। सबसे ज़्यादा बड़ा हैलोजन है आई, उससे छोटा बी आर, उससे छोटा सी, सबसे छोटा एफ। तो बॉइलिंग पॉइंट के डिक्रीजिंग का ऑर्डर हमको यही होता है एल्किल क्लोराइड में, ये हम जानते हैं, यानी ये असर्शन करेक्ट है। अब बात करते हैं रीज़न की। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्किल क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स आर कंसिडरेबली हायर देन दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। अब हम यहाँ देखते हैं कि रीज़न में ये क्यों डिक्रीज कर रहा है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीज़न करेक्ट है, बट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है कि ये ऑर्डर ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे असर्शन भी करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है। रीज़न क्यों करेक्ट है? रीज़न करेक्ट है कि एल्किल हैलाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है, इससे इस ऑर्डर का एक्सप्लेनेशन नहीं आता। तो यहाँ पर असर्शन भी करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है, बट रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इस कंडीशन में जब असर्शन भी करेक्ट हो, रीज़न भी करेक्ट हो, बट रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो, तब हमें ऑप्शन बी लगाना होता है। तो अब हमको जो आंसर लिखना है वो लिखना है आंसर 2 में ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद हमें देखना है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, क्या कह रहा है, केसियन रिएक्ट विद मेथिल क्लोराइड टू गिव मेथिल आइसोसाइनाइड। क्या कह रहा है, केसियन रिएक्ट विद मेथिल क्लोराइड टू गिव मेथिल आइसोसाइनाइड। तो आपको अगर याद होगा कि मेथिल क्लोराइड यानी एल्किल हैलाइड, ये क्या है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का रिएक्शन साइनाइड से दो तरीके से होता है, एक केसीएन से होता है और एक एजीसीएन से। एनसीईआरटी में आप देख सकते हो, मेरे नोट्स में देख सकते हो कि एल्किल क्लोराइड से जब हमें रिएक्शन कराते हैं केसीएन का या एजीसीएन का, तो केसीएन हमारा साइनाइड देता है और एजीसीएन देता है आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर लिया क्या गया है, केसीएन लिया गया है। केसीएन हमारा क्या देता है, साइनाइड देता है, आइसोसाइनाइड नहीं देता। आइसोसाइनाइड कब हमको मिलेगा, जब यहाँ पर हम लेंगे एजीसीएन। यानी यहाँ पर ये क्या है, ये लाइन हमारा रॉन्ग है। तो जैसे ही असर्शन रॉन्ग होगा वैसे ही हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा डी, 3 का डी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हो, क्या देख रहे हैं आप, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड अंडरगोज उर्ज रिएक्शन टू गिव 2,2,3,3 टेट्रामेथिल ब्यूटेन। यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का उर्ज रिएक्शन हो रहा है। टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का उर्ज रिएक्शन हो रहा है और ये प्रोडक्ट हमको मिल रहा है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, रीजन में, रीजन कह रहा है इन उर्ज रिएक्शन alkyl halide react with sodium in dry ether to give hydrocarbon containing double the number of carbon atom present in the halide। तो हम लोग जानते ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट आपस में कंबाइन कर जाता है एल्किल पार्ट रिएक्टेंट का, और जो प्रोडक्ट होता है उसमें कार्बन नंबर डबल होता है। तो यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का जब रिएक्शन हम करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट यही मिलता है, यानी असर्शन हमारा करेक्ट है। और ये प्रोडक्ट क्यों मिलता है, क्योंकि एल्किल पार्ट आपस में कंबाइन कर जाते हैं ऊर्ज रिएक्शन में, जैसा कि रीजन में कहा जा रहा है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा करेक्ट होने जा रहा है ऑप्शन नंबर ए। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट आर्थो और पैरा पोजिशन इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ हैलो एरियंस टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हम जानते हैं कि नाइट्रो ग्रुप
Presence of nitro group at ortho or para position increases the reactivity of haloarenes towards nucleophilic substitution reaction। हम जानते हैं कि haloarenes रिएक्शन कौन सा करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक। जब हम चाहते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करें तब हम इसके अंदर नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं, यानी ये बात करेक्ट है कि नाइट्रो ग्रुप जब इसमें लगाएंगे तो इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बढ़ जाएगा। एसर्शन यहाँ करेक्ट है। अब ये ऐसा क्यों करता है, रीजन देखते हैं। नाइट्रो ग्रुप बीइंग एन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप डिक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द बेंजीन रिंग। ये बात करेक्ट है कि नाइट्रो ग्रुप बेंजीन रिंग की डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है, जिससे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ और ज़्यादा काम करने लगता है। यानी यहाँ पर असर्शन भी करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है। यानी इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो इस तरह से हमने आपको 5 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी क्वेश्चन देखेंगे। अगर इसके वीडियो आपको बात समझ में आ रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।